राय जी के वचनों में सुना कि श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने जब उज्जैन खंडवा में कृपा फरमाई तो सर्वप्रथम यही वचन फरमाए कि सभी गुरुमुख जन 2 घंटे नाम का अभ्यास करें, क्योंकि सद्गुरु का नाम ही जीवन का सत्य है और जीवन का सार है। कबीर साहब फरमाते हैं, कबीर आदि साखी यह कोट ग्रंथ कर जान, नाम सत्य जग झूठ है सुरत शब्द पहचान। कि संसार में सत्य वस्तु केवल नाम ही है। जो नाम को हृदय में बसाएगा वही सच्चा आनंद पाएगा। अभी कुछ समय पूर्व श्री हजूर गुरु महाराज जी ने सिंध में कृपा फरमाई। वहां पर एक डॉक्टर साहब आए और उन्होंने ये विनती की, प्रार्थना की, गुरु महाराज जी मुझ पर ऐसी कृपा करो कि मैं जिसको दवाई दूं वो ठीक हो जाए। श्री गुरु महाराज जी ने उसे आशीर्वाद दिया और फरमाया कि आप जिसको दवाई देते हो उसका शरीर ठीक होता है, हम जिसको नाम सिमरन रूपी दवा देते हैं उसका लोक और परलोक भी संवर जाता है। तो गुरुमुखों फरमा दिया कि नाम में ही सारी शक्तियां हैं, नाम में ही जीवन का सत्य समाया हुआ है। जिस प्रकार आप घर में सब्जियां बनाते हैं, कितनी महंगी चीजें डालें उसमें, पर एक वस्तु ऐसी है जो पूरे भोजन में सबसे सस्ती होती है और उसकी मात्रा भी हो सकता है सबसे थोड़ी हो, पर उसकी आवश्यकता कितनी होती है, वो क्या है? नमक। हालांकि वो है भी सबसे सस्ता, पर सबसे जरूरी कितना है? अगर वो नहीं हो तो भोजन रसहीन हो जाता है। कहते भी हैं, भक्ति बिना जीवन है ऐसे, लवण बिना बहु व्यंजन जैसे। कि नमक को निकाल दो तो भोजन में स्वाद कम रह जाता है, ऐसे ही जीवन में नाम सुमिरन न हो, भक्ति न हो तो जीवन भी अधूरा रह जाता है। एक संत आज के मिसाल को देखते हुए बहुत सुंदर एग्जाम्पल दे रहे थे कि जिस प्रकार आज आप मोबाइल यूज करते हैं, हर एक के हाथ में है, छोटा हो बड़ा हो। अब मोबाइल पे देखिए कितने सारे काम लोग करते हैं, बैंक की पेमेंट्स भी हो जाती हैं, बिल जो यूटिलिटी बिल्स है वो भी पे हो जाते हैं, और तो और आप कोई रिजर्वेशन करवाना हो, कोई फ्लाइट की बुकिंग हो, वो भी, यानी सारे काम आप कर सकते हैं। पर आप सोचिए जब किसी की कॉल आती है तो आप जो भी कर रहे हो वो स्क्रीन हट जाती है और सीधा क्या आ जाता है? कॉल आ जाती है। यानी कॉल उसका मुख्य पर्पस है, तो सारे साइड हो जाते हैं। और फिर उस समय, जिस समय किसी का फोन आता है तो सिर्फ स्क्रीन वो आपको उसका नंबर और फोन ही शो करता है, क्योंकि उसका पर्पस वही है। बाकी आप चाहे कितने भी कार्य करो, पर जब कॉल आएगी तो बाकी सब
हट जाता है। ऐसे ही गुरुमुखों महापुरुष कहते हैं, बाकी सब कार्य हम करें, जॉब करें, बिजनेस करें, कार्य व्यवहार करें, मिले जुले सब करें, पर जब नाम का समय आए, जब भजन अभ्यास का समय आए, जब सत्संग और ध्यान का समय आए, तो उस समय फिर नाम सुमरन में ही चित्त को लगाना चाहिए, क्योंकि वही इस जीवन का मकसद है, वही पर्पस है। उसी लिए ही इंसान इस संसार में आया है। तो गुरुमुखों, महापुरुषों के वचन हमें यही बार बार बताते हैं, समझाते हैं कि इसी नाम को हृदय में बसाने से ही जीवन की सफलता होती है। जिस प्रकार किसी को यहां से सिटी जाना हो या किसी भी जगह जाना हो, तो कोई अगर एक गलत एग्जिट भी ले ले तो उसे कितना घूमना पड़ेगा, उसे कहीं ना कहीं घूमना पड़ेगा। हो सकता है कहीं ज्यादा ट्रैफिक मिल गया तो जिस कार्य के लिए जा रहा था वो कार्य भी उसका ना हो, ऐसा भी पॉसिबल है। अभी पूजनीय महात्मा जी और मैं कहीं गए थे तो नई जगह की, तो जहां तहां जीपीएस से पहुंचना पड़ रहा था। तो महात्मा जी बता रहे थे कि जीपीएस के सिवा यहाँ पे चलना बहुत मुश्किल है, कहीं एक भी एग्जिट गलत। महापुरुषों के जो वचन हैं वो भी हमारे लिए जीपीएस का कार्य करते हैं, गुरु पोजिशनिंग सिस्टम, जो हमारे जीवन को नई दिशा, नई राह देता है कि इस मार्ग पर चलते चलो। अगर हमने ध्यान हटाया और सिर्फ मन के कहने पर लग गए और ध्यान हट गया हमारा, तो एक भी अगर गलती से हम चूक गए तो वापस तो आ जाएंगे, पर समय बहुत लग जाएगा। इसीलिए महापुरुष कहते हैं कि जिंदगी छोटी नहीं, जब तक रास्ते समझ में आए तब तक लौटने का समय हो जाता है। तो इसीलिए गुरुमुखों, महापुरुषों के बताए हुए मार्ग पर चलकर हम अपने ध्यान को, अपनी सुरती को सद्गुरु के चरणों से जोड़े रखेंगे तो हमारा जीवन यहां भी सुखमय होगा। और जैसे जैसे हम इस जीवन में आगे बढ़ते जाएंगे, हर जगह हमें सद्गुरु की मदद भी मिलती रहेगी। अभी कुछ समय पूर्व सिंध में कुछ प्रेमियों ने बताया कि कहीं जा रहे थे, कार में सवार होकर अचानक उनकी गाड़ी पुल क्रॉस कर रहे थे। नीचे बहुत बड़ा पानी की नदी थी, तालाब था, बहुत गहरा पानी था। अचानक सामने से कोई ट्रक आया, ऐसा एक्सीडेंट हुआ कि इनकी कार सीधा नदी में जाके गिरी। इन्होंने, सब गुरुमुख थे, नाम का सुमिरन करने लगे, जोर जोर से नाम अभ्यास करने लगे। अचानक इन्होंने क्या देखा कि डूबते हुए कोई रस्सी पकड़े हुए हमें ऊपर खींच रहा है। जैसे ही ये उन्होंने रस्सी पकड़कर ऊपर आते गए, जब ऊपर देखा तो ऊपर रस्सी खींचने वाले कोई और नहीं बल्कि पंचम पातशाही गुरु महाराज जी स्वयं थे। बोल मेरे श्री। तो उनकी आंखों में अश्रु आ गए कि सतगुरु हमारी न जाने कहां कहां किस किस जगह पहुंचकर भी हमारी मदद करते हैं। गुरुमुखों, ये सब नाम की शक्ति और सतगुरु की आशीर्वाद का प्रभाव है। इसीलिए गुरुमुखों, हम कितना भी चाहे कार्य करें, पर नाम को कभी न विसारें। नाम ही जीवन का सार है,
नाम ही जीवन का मकसद है और इन पांचों नियमों की पालना करते हुए भजन अभ्यास में सुरती को लगाएंगे तो सुरती भी गुरुमुखो नाम से जुड़ेगी। कई लोग कहते हैं मन नहीं लगता गुरुमुखो, धीरे धीरे समय के साथ स्वयं मन जुड़ता है। अभी पूजनीय साईं जी ने भी कुछ दिन पूर्व अपने मुबारक वचनों में फरमाया कि इसका नाम मन है। मन यानी मानने वाला, मानेगा पर थोड़ा समय लगेगा। जैसे यहाँ से किसी को किसी और शहर जाना हो तो वो गाड़ी से जाएगा तो उसे कुछ घंटे लगेंगे, अगर वो ट्रेन से जाएगा तो भी उसे कुछ समय लगेगा, पर वो फ्लाइट से जाएगा तो भी उसे 1 घंटा 2 घंटा कुछ तो समय फिर भी लगेगा। ऐसे ही गुरुमुखो भजन अभ्यास से सुरती को जोड़ने में भी थोड़ा समय जरूर लगता है, पर जैसे जैसे हम महापुरुषों के बताए हुए मार्ग पर चलकर अभ्यास करते हैं, हमारी सुरती भी नाम से जुड़ती है और हमारे अंदर से सब विषय विकार दूर होते हैं, अंधकार दूर होता है। नाम जो सच्ची रोशनी हमारे जीवन को देता है, उससे हमारे जीवन का अंधकार सारा दूर होता है। नहीं तो इंसान अपने लक्ष्य को भूल बैठता है और इसी में ही परेशान हो जाता है कि फलाने ने ये कहा तो दुख हो गया, फलाने ने ऐसा कहा तो दुख हुआ, कोई मुझसे आगे बढ़ गया तो दुख हुआ, कोई आगे न बढ़े उसका दुख है। इन्हीं दुखों में इंसान परेशान होकर अपने मकसद को भूल जाता है। पर महापुरुष फरमाते हैं कि अपने मकसद को याद रखते हुए कि नाम सिमरन करके जीवन को सफल करना ही हमारे जीवन का असली मकसद है। उसको याद रखते हुए रोज भजन अभ्यास करेंगे तो श्री गुरु महाराज जी की कृपा आशीर्वाद सदैव सदैव हम पर यूं ही बनी रहेगी और हम इसी प्रकार गुरु दरबार में आकर ये जो पावन धाम में पावन नियम श्री गुरु महाराज जी ने 5 नियम हम गुरुमुखों के लिए बतलाए हैं, उन नियमों की पालना करते हुए भजन अभ्यास करते हुए सुरति को एकाग्र करते हुए अपने जीवन को सफल बनाकर यह लोक भी सुखी बनाए और अपना परलोक भी सवारे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। हरे पल्ले हरे स्वाम सुमिरन तेरा, हरे पल्ले हरे स्वाम। कोई श्वास सिमरन बिन मेरा बीत ना जाए, कोई श्वास सिमरन बिन मेरा बीत ना जाए। करो बख्शिश सतगुरु की श्वास खाली ना जाए, करो